मैं सुषमा, स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे विरोधाभास अलंकार। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है ये। तो देखिए, इसमें बहुत मजा आएगा आपको सीखने में, इसको करने में। ठीक है, तो विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है। वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है। उदाहरण देखेंगे, हम उदाहरण से समझेंगे इसे। देखें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। श्याम रंग को अर्थात काले रंग को मलिनता मानी जाती है कि इससे मलिनता आ जाती है, लेकिन अनुरागी चित्त की गति अर्थात जो प्रेम भाव ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, उसकी गति को कोई भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का जो प्रेमी है वो जितना ही आराधना में, जितना ही ईश्वर प्रेम में, ईश्वरीय भक्ति में जितना डूबता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, उज्जवल होता जाएगा। तो देखें, डूबना श्याम रंग में, काले रंग में डूबना क्या होगा, कालिक लगती है, लेकिन इसमें विरोध प्रतीत हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ही हम श्याम रंग में डूबते चले जाएंगे, श्याम के रंग में डूबते चले जाएंगे, उतने ही हम क्या होते जाएंगे, उज्जवल और परिष्कृत होते जाएंगे। तो ये है ना विरोधाभास अलंकार कि डूब रहे हैं लेकिन फिर भी क्या हो रहे हैं, काले रंग में डूब रहे हैं लेकिन क्या हो रहे हैं, उज्जवल हो रहे हैं। एक उदाहरण और देखेंगे हम। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। बिल्कुल ही आसान, सबसे आसान कि सरस्वती का भंडार है जो वो अपूर्व है। जितना हमारे पास ज्ञान है, जितना हम बांटेंगे उतना ही ज्ञान हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतना ही करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, हमारा ज्ञान बांटने से हमें ज्ञान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात हम उसके अंदर एकदम मास्टर हो जाते हैं। और जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो जो हम खर्च कर रहे हैं, जो जो हम बांट रहे हैं त्यों त्यों बढ़ रहा है, और बिन खर्चे घट जाए। और अगर हम नहीं खर्च करेंगे, नहीं बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है या हमारा जो मन है, हमारे अंदर एक कंप्यूटर फीड है, अगर हम उसे रिफ्रेश नहीं करते रहेंगे, तो अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन बंद ही हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे पास जितना भी ज्ञान का भंडार है हमें उसे बांटना है। बांटने से ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। तो है ना विरोधाभास अलंकार कि खर्च कर रहे हैं तो बढ़ रहा है और अगर खर्च नहीं करेंगे तो घट जाएगा। ठीक है, वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। एक उदाहरण हम और करेंगे।
तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। तो देखें कि तंत्री नाद अर्थात वीणा की झंकार, कविता और राग में जितना ही एक प्रेमी या एक भक्त जितना ही डूबता जाता है उतना ही वो तर जाता है, और जो ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं अर्थात जितने ज्यादा वीणा की झंकार में, कविता में या सरस राग में जितने ज्यादा हम गहराई तक जाते जाएंगे उतना ही हम क्या होंगे, तर जाएंगे, और जो तरते रहेंगे वो डूब जाएंगे। तो है ना विरोधाभास कि जो डूब रहा है वो तो तर जाएगा और जो तर रहा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अर्थात ईश्वरीय प्रेम एक ऐसा प्रेम है जितना ही हम उनकी भक्ति में लीन होंगे उतना ही हम भवसागर को पार उतर जाएंगे। तो यहाँ क्या है, वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध जो है वो प्रतीत हो रहा है। एक कविता और कि हरिवंश राय बच्चन की आपने पढ़ी होगी, मधुशाला। मधुशाला की देखें, मधुशाला की निज रोदन में मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। देखें साफ पता चल रहा है इसमें कि विरोध है इसमें। देखें कि शीतल वाणी में आग और रुदन में राग, कितना अच्छा है कि शीतल वाणी में आग और रुदन में राग, साफ ही विरोध प्रतीत हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है, क्योंकि जो भक्त या जो प्रेमी होता है उसके रुदन में राग होना जरूरी है और उसकी शीतल वाणी में आग होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। आगे हम करेंगे असंगति अलंकार। आगे देखें असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या होगा, कार्य तो कहीं और होगा लेकिन कारण कहीं और होगा। वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, असंगति अलंकार माना जाएगा। उदाहरण देखें, हियर तीर मेरे तीर रघुवीरे, कि तीर तो लक्ष्मण जी को लगा और पीड़ किसे हो रही है, श्री राम को हो रही है। तो कार्य तो कहीं और हुआ लेकिन कारण कहीं और हुआ। ये तीर तो मेरे हृदय में लगा और पीड़ हो रही है रघुवीर को, श्री राम को। तो कार्य तो यहाँ हुआ और कारण यहाँ हुआ और कार्य यहाँ हुआ। तो देखें और उदाहरण की जहां अब ध्यान रखना है असंगति अलंकार जहां संगति ना हो, अर्थात जहां कार्य कहीं और कारण कहीं और हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है, असंगति अलंकार माना जाता है। और देखें उदाहरण, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। देखिए चोट लगे तुझको, चोट तुझे लग रही है और दर्द मुझे हो रहा है, आंख तेरी छलक रही है और दिल मेरा रो रहा है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो देखिए कार्य कहीं और हो रहा है, आंख उसकी छलक रही है और दिल मेरा रो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, असंगति। कार्य कहीं और, कारण कहीं और हो रहा है और कार्य कहीं और हो रहा है, वहां अलंकार कौन सा होगा, असंगति अलंकार होगा। और देखिए जैसे एक छोटे बच्चे को चोट लग जाती है तो दर्द किसे होता है, माँ को होता है। तो कारण कहीं और हुआ और कार्य कहीं और हुआ, तो वहां अलंकार कौन सा माना जाएगा, असंगति अलंकार माना जाएगा। एक उदाहरण और देखें, सीत ही ले 10 कंद गयो, पै गयो
किनारो समुंदर बंध्यो, देखें कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया, ठीक है, लेकिन समुद्र तो बेचारा फालतू में ही बांधा गया। समुद्र को सीता जी को बचाने के लिए श्री राम ने समुद्र पे पुल बनाया, तो समुद्र जो है वो दो हिस्सों में बंट गया। तो कारण कहीं और हुआ, कार्य कहीं और हुआ कि सीता जी को रावण लेकर गए और बेचारा समुद्र फालतू में ही बांधा गया। तो कार्य कहीं और हुआ, कारण कहीं और हुआ, तो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? असंगति अलंकार माना जाएगा। आगे हम करेंगे विभावना अलंकार। देखें विभावना अलंकार, विभावना अलंकार में क्या होगा कि कारण तो हुआ ही नहीं लेकिन कार्य हो रहा है। विरोधाभास अलंकार में क्या था कि कारण कहीं और कार्य कहीं और, लेकिन विभावना अलंकार में क्या है कि कारण तो हुआ ही नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। तो देखें उदाहरण अपने समझेंगे विभावना अलंकार का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना। देखें कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना, पाँव नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहे हैं, कर अर्थात हाथ नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो कारण है ही नहीं लेकिन कार्य हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। तो ये किसके लिए आया है? पूरी सृष्टि के जो रचयिता हैं उनके पाँव नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, हाथ नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और उदाहरण देखेंगे हम बहुत अच्छा विभावना अलंकार का। निंदक नियरे राखिए, सुना होगा सबने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है ये। आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना। देखिए दोनों में बिन शब्द आ रहा है तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। निर्मल करे सुभाए, निंदक नियरे राखी, अर्थात निंदा करने वाले को हमेशा ही अपने पास आसपास रखना चाहिए जो हमारी निंदा करते हैं। अर्थात क्योंकि बिना पानी, जो निंदा करने वाले होते हैं वो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे हृदय को क्या कर देते हैं? निर्मल कर देते हैं। ध्यान में रखना है कि बिना पानी और बिना साबुन के ही, ठीक है, कारण है ही नहीं लेकिन कार्य हो गया। ये चीज है ही नहीं लेकिन ये चीज हो गई। हमारे स्वभाव को क्या कर देते हैं? निर्मल कर देते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। तो असंगति अलंकार में क्या था कि कारण कहीं और कार्य कहीं और, लेकिन विभावना अलंकार में कारण है ही नहीं लेकिन कार्य हो गया है। तो ये होगा विभावना अलंकार। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।